अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द जॉगरेन सिंड्रोम। जॉगरेन सिंड्रोम हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जैसे बहुत सी हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है ना, जिसमें हमारी बॉडी के अपने ही सेल्स के अगेंस्ट बॉडी अटैक करने लग जाती है एंटीबॉडीज़ के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, डायबिटीज़ की जो टाइप है एक, जिसमें ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है टाइप 2 के अंदर, और टाइप 1 के अंदर सॉरी। और थायराइड की कुछ डिजीज़ होती है ना, जिसमें ऑटो इम्यून होना शुरू हो जाता है, ग्रेव्स डिजीज़। लाइक इस तरह की जितनी भी डिजीज़ हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर, एक जॉगरेन सिंड्रोम भी आता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ऑटो इम्यून अटैक होता है, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है, और बहुत से बॉडी में साइंस आ रहे होते हैं। मोस्टली पेशेंट्स ये आई डॉक्टर के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास आ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा ड्राई आइज़ होती है ड्यू टू डिक्रीज्ड टीयर प्रोडक्शन। आंसू नहीं आते उनको, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा ड्राई आइज़ हो जाती हैं, जिसको हम कैरेटोकंजक्टिवाइटिस सीका कहते हैं। उनको ऐसे लगता है जैसे बॉडी के अंदर आंखों के अंदर बहुत ही मतलब ग्रिटी सैंडी सेंसेशन है, बर्निंग, इचिंग, डिस्कम्फर्ट है, कॉर्नियल इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन है। सो दिस इज़ एक्चुअली कि इसमें ये होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सी एज के अंदर और किस जेंडर में ये डिज़ीज़ कॉमन है, तो ये वुमेन जो होती है ना 40 टू 60 ईयर्स ऑफ एज, उसमें ये डिज़ीज़ इफ़ेक्ट होती है। इसके अलावा बहुत सी पेशेंट्स हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, एसएलई के, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के, तो उनके अंदर क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी पहले से ही हुई होती है, तो ये वाली डिजीज़ भी साथ में उनको हो जाती है, जॉगरेन सिंड्रोम। तो ये सारी एग्जिस्ट कर रही होती है, को एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी तो बाकी ऑटोमेटिकली साथ शुरू हो जाती हैं। और क्या होता है, डिक्रीज्ड सलाइवा प्रोडक्शन। ड्राई आइज भी है, ड्राई माउथ भी है। ड्राई आइज को भी हम कह रहे थे कैरेटोकंजक्टिवाइटिस सीका, और ड्राई माउथ को हम क्या कहते हैं, जीरोस्टोमिया होता है कि ओरल म्यूकोजा आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रोफी शुरू हो जाती है, और फूड्स जो है वो स्वालो नहीं होते, बहुत ज़्यादा खुश्क मुंह हो जाता है, फिर मुंह से गंदी स्मेल भी आने लग जाती है, बैड ब्रेथ होती है। फिर ऑब्वियसली जब वहाँ पे गंदी स्मेल आएगी, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, तो ओरल इन्फेक्शंस होंगे, फिर दांत भी खराब होंगे, डेंटल केरीज होंगी, और प्रोटेक्टिव सलाइवा जो है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि सलाइवा जो है ना वो बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है मुंह के अंदर, तो उसने हमारे मुंह को जो है ना मॉइस्चर रखा हुआ है। तो अगर सलाइवा नहीं होगा तो क्या होगा कि मुंह बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो सलाइवा के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर सलाइवा नहीं होगा तो इन्फेक्शंस होंगे, बैड ब्रेथ होगी, और फिर स्वेलो भी नहीं होंगे फूड्स। तो ये जॉगरेन सिंड्रोम है। अब यहाँ पे जो बेसिकली आपको नज़र आ रहा है कि होता क्या है कि जब ग्लैंड्स के अंदर फॉर एग्जांपल पेरोटेड ग्लैंड के अंदर फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, और जब लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा क्रोनिकली स्टिमुलेट हो रहे होते हैं ग्लैंड्स के अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे कैंसरस लिम्फोमा बन जाता है। तो पेशेंट के जो पेरोटेड ग्लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा फर्म हो जाता है, इनलार्ज कर जाता है उनको, लेकिन वो नॉन टेंडर होता है। अगर ये टेंडर होना, मतलब हम डिस्कस करेंगे एक केस के सियालोलिथियसिस कहते हैं, कि पेशेंट खाना खाता है उसे दर्द होती है, क्योंकि उसकी जो डक्ट्स होती हैं ना सिलेवरी ग्लैंड्स के अंदर, उसके अंदर स्टोन फंसा होता है, उसको सियालोलिथियसिस कहते हैं। तो जब खाना खाते हुए पेशेंट को पेन हो रही है ना, तो आपने सोचना है कि इसको इट इज़ टेंडर, तो सियालोलिथियसिस है। लेकिन अगर नॉन टेंडर इनलार्जमेंट हो रही है ग्लैंड की, और फर्म है, आपको ग्लैंड ऐसे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा फर्म है, और उसकी हिस्ट्री है ऑटो इम्यून डिजीज़ की, लाइक एसएलई, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, जॉगरेन सिंड्रोम, ड्राई आइज, ड्राई माउथ, तो मस्ट आपने यही सोचना है कि उसको जो है वो अब लिम्फोमा हो सकता है, कि क्योंकि जॉगरेन सिंड्रोम में बहुत देर से लिम्फोसिटिक स्टिमुलेशन हो रही होती है, तो लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करी जाते हैं अल्टीमेटली दे टर्न इनटू लिम्फोमा। तो ये पेरोटिड ग्लैंड का लिम्फोमा बन जाता है, जिसको हम मार्ड लिम्फोमा कहते हैं। नाउ हाउ वी विल डायग्नोज कि इसको जॉगरेन सिंड्रोम है। ऑब्वियसली ऑटो इम्यूनिटी है, तो हम उन ऑटो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करेंगे। अब कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं, एंटी SSA रो, एंटी SSB ला, कॉमन रूमेटाइड फैक्टर, एंड एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ANA। दूसरा हम क्या करेंगे, हम सिलिवरी ग्लैंड जो होगा ना उसको, उसकी बायोप्सी करेंगे, लेबियल जो सिलिवरी ग्लैंड है, तो उसमें हमें लिम्फोसिटिक सारी लिम्फोसाइट्स मिल जाएंगे, जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, इससे पता चलेगा कि इन्फ्लेमेशन हुई हुई है सिलिवरी ग्लैंड की। फिर प्रेगनेंसी रिस्क अगर हो
तो उसमें एंटी SSA और एंटी SSB जो होते हैं ना, ये प्लेसेंटा को क्रॉस भी करते हैं और न्यूनेटल ल्यूपस भी करवाते हैं। तो हमें समझ आई कि जॉगरेन सिंड्रोम इज एन ऑटो इम्यून डिजीज इन विच द इम्यून सिस्टम मेनली अटैक्स द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें लिक्राइमल केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका में क्या है कि नॉर्मली टीयर्स ने क्या करना है, हमारी कॉर्नियल सरफेस को लुब्रिकेट करना है, प्रोटेक्ट करना है। जब टीयर्स नहीं होंगे तो कॉर्निया को प्रोटेक्ट करने वाली कोई चीज़ नहीं होगी, जिसकी वजह से कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो पेशेंट यही कहेगा जैसे कोई चीज़, कोई रेत मेरी आंखों में पड़ गई है, ग्रिटी और सैंडी सेंसेशन आएंगी आईज़ में। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि आंखों में बहुत जलन होती है, खारिश होती है और बहुत ज़्यादा आंखों में अजीब किस्म की फीलिंग आती है, समझ नहीं आती। तो दैट इज़ एक्चुअली के उसको ड्राई आइज़ हैं। इसके अलावा जब सिलिवरी ग्लैंड्स अपना काम करना छोड़ देंगे, सलाइवा नहीं होगा, तो माउथ बहुत ड्राई हो जाएगा, जिसको हम ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं। तो सलाइवा ने नॉर्मली क्या करना होता है, हम बात की कि इसने हमारे ओरल म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करना होता है, इसने हमारे फूड को लुब्रिकेट करना होता है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। फिर इसने बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ को प्रिवेंट करना होता है। लेकिन जब सलाइवा नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो ओरल म्यूकोजा होगा वो बहुत ड्राई हो जाएगा, एट्रोफिक हो जाएगा। पेशेंट के अंदर टंग पे फीयर्स बनने लग जाएंगे, उसे खाना नहीं खाया जाएगा, स्वेलो नहीं होगा खाना, ब्रेथ उसकी बहुत ज़्यादा बैड हो जाएगी, ओरल इन्फेक्शंस होंगे, स्पेशली डेंटल केरीज होंगी, और ये सारा सीन जो उसके साथ होगा। और ये ज़्यादातर फीमेल्स में है बिटवीन 40 एंड 60 ईयर्स ऑफ एज। तो या प्राइमरी भी हो सकता है कि एक बनता है उसको और कोई डिजीज़ नहीं है, सिर्फ जॉगरेन है, या उसको दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के साथ भी ये डिजीज़ होती है। इसी वजह से हमने ज़रूर देखना होता है कि किसी पेशेंट की हिस्ट्री तो नहीं है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, जिसको पेरोटिड ग्लैंड इनलार्ज हो गया है। तो जब भी आपके पास एक पेशेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का और आपको पेरोटिड ग्लैंड इनलार्ज मिल रहा है, तो ज़रूर सोचें कि उसको जॉगरेन सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन मेन क्या है, मॉल्ट लिम्फोमा, जिसमें क्या होता है कि इस सिलिवरी ग्लैंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं और अल्टीमेटली वो लिम्फोमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेरोटिड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, और लेकिन उसको वो बहुत फर्म हो जाता है, और उसकी जो स्वेलिंग होती है वो नॉन टेंडर होती है, मतलब उसको दर्द वगैरह नहीं होती। ओके, तो ये हम MCQ भी डिस्कस करेंगे इसका। तो ओवर टाइम ये मेलिग्नेंट हो सकता है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू लिम्फोमा बन सकता है। डायग्नोसिस हमने देख लिया कि हम कैसे करेंगे, और रूमेटॉइड फैक्टर जो है और एना जो है वो हमारे रूमेट उसमें पॉजिटिव होंगे, NTSSA पॉजिटिव होगा, NTSSB पॉजिटिव होगा, और उसके अलावा कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है, लेबियल सिलिवरी ग्लैंड बायोप्सी, जिसमें हमें फोकल लिम्फोसिटिक सिलेंडाइटिस मिलेगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी में हमने बात की कि न्यूनेटल लुपस हो सकता है कि बेबी के अंदर ये बॉडीज एंटीबॉडीज़ क्रॉस करके प्लेसेंटा में से चली जाए और फिर उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो जाए। तो क्या हमें समझ आई, ऑटो इम्यून लिम्फोसिटिक डिस्ट्रक्शन हो रही है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, टीयर्स कम हो रहे हैं, सलाइवा कम हो रहा है, माउथ ड्राई हो रहा है, आइज़ ड्राई हो रही हैं, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से मॉल्ट लिम्फोमा बन रहा है। नाउ बट लेट्स डिस्कस दिस MCQ, अ 70 ईयर्स ओल्ड वुमेन। तो देखें, जैसे हमने बात की कि फीमेल्स में कॉमन है 40 to 60 या 70 ईयर्स तक की जो बूढ़ी फीमेल्स हैं उसमें ये डिजीज़ कॉमन है, उसको पहले से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब उसको ना उसकी पेरोटिड ग्लैंड जो है वो फर्म नॉन टेंडर हो गया है, और CT स्कैन में हमने जब देखा तो हमें ग्लैंड इनलार्ज मिला। तो व्हाट इज़ द कॉज, तो दिस इज़ मॉल्ट लिम्फोमा। अब समझ आई इसका आंसर मॉल्ट लिम्फोमा क्यों है, और ये हमने यहाँ से एक्चुअली फर्स्ट एड असेंबली बुक से रीड किया, हमें आपको यहाँ से आपने ये रीड कर लेना है, जो भी हमने डिस्कस किया सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो बाकी चीज़ें क्यों नहीं हो सकती, आप डिस्कस कर सकते हैं इस MCQ को, यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि क्यों ये है और फिर क्यों बाकी चीज़ें नहीं है। दूसरे ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है कि मैंने आपको बताया सेलुलिथियासिस में क्या होता है, पेनफुल होता है मील्स के दौरान, प्यूमॉर्फिक एडिनोमा बिनाइन होता है, इट इज़ नॉट मेलिग्नेंट, और इसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ कोई लिंक नहीं है, वार्डन का भी कोई लिंक नहीं है, और ये ज़्यादातर मेन में होता है जो स्मोकिंग करते हैं, तो इसमें ऑटो इम्यून रिलेटेड कुछ नहीं है। म्यूकोएपिडर्माइड जो है वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज़ मेलिग्नेंट और पेनफुल होता है, फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। तो जब भी आपको मॉल्ट लिम्फोमा की एसोसिएशन मिले तो जॉगरेन है, अगर थायराइड लिम्फोमा है तो वो हैशिमोटो थायराइडाइटिस के साथ होता है, और अगर एंटेरोपैथी एसोसिएटेड T सेल लिम्फोमा है तो वो सीलिक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये बहुत हाई यील्ड पॉइंट्स हैं।